ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 44। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो अर्जुन का एक साधु कैरेक्टर था, इससे दिखता है। श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए किसी को नहीं देखा कि उनके सामने उनके पिताजी आ रहे हैं, भाई आ रहा है, या कोई और भला मनुष्य आ रहा है, या कोई साधु आ रहा है, संत आ रहा है, और उसने उसको समाप्त कर दिया ताकि वो राजा बन सके, ताकि वो धन कमा सके, किसी का धन चोरी कर सके। तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन साधु व्यक्ति जो होता है उसका नेचर ऐसा नहीं होता है। तो अर्जुन ने पिछले कई सारे श्लोकों में बहुत सारे कारण हमें बताए कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहता था। तो जब वो युद्ध भूमि में आया तो उसने बोला भगवान को कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग हैं जो युद्ध करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे ही उन्हें सामने के लोगों को देखा तो उसका गला सूख गया, फिर रोंगटे खड़े हो गए, हाथ से गांडी छूट गया, और उसने कई सारे रीज़न बताए। वो केवल एक इमोशनल कारण नहीं था। अर्जुन ने बहुत सारे लॉजिकल चीज़ें बताई। उसने सबसे पहले बताया कि मुझे जीत नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू एन्जॉय द लाइफ। उसने कहा मुझे लाइफ में इन्जॉयमेंट, आई नो कि इन्जॉयमेंट इन चीज़ों में नहीं है। बैटल को जीतने में, किसी को हराने में, नीचा दिखाने में इन्जॉयमेंट नहीं है, धन कमाने में इन्जॉयमेंट नहीं है। इसलिए बोला पहले तो मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो मैं युद्ध लड़ूँ क्यों। फिर वो बोलता है कि मानो मैं युद्ध जीत भी गया, लेकिन आदमी अकेला नहीं जीत सकता है, अकेला रह नहीं सकता है, नोट खा कर संतुष्ट नहीं रह सकता है, अपनी तिजोरी को रोज़ देख देख कर उसका खून नहीं बढ़ सकता है। उसको कुछ लोग चाहिए जिनके साथ वो आदान प्रदान कर पाए, प्रेम का आदान प्रदान, सच्चा प्रेम। और जितना नोट होता है उतने झूठे प्रेमी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो कहता है कि ये जो लोग हैं हमारे अपने ही हैं, इनको मार दूंगा, जीत जाऊंगा तो करूंगा क्या जीवन में। हाँ, आदमी जब जीवन जीता है तो अपनों के साथ जीता है, जब अपने ही नहीं बचेंगे तो मैं इस जीत का क्या करूंगा। तो दूसरा रीज़न उसने ये दिया। फिर बोलता है कि इस प्रकार से मारना तो पाप है, क्योंकि हमें जन्म देने का अधिकार नहीं है, तो हम फिर मार भी कैसे सकते हैं किसी को। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि यदि हम इस प्रकार से इतने सारे लोगों का हत्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये पुरुष लोग समाप्त हो जाएंगे। जब पुरुष लोग समाप्त हो जाएंगे तो स्त्रियां अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, उससे फैमिली ट्रेडिशन समाप्त हो जाएगा। जो संस्कार माता पिता से आगे जाने चाहिए वो नहीं जाएंगे, क्योंकि धर्म समाप्त हो जाएगा। क्योंकि धर्म इसी प्रकार से पिता घर वाले अपने बच्चे को देते हैं, वो अपने बच्चे को देता है, लेकिन जब दूषित हो गया, ये ट्रेडिशन ही समाप्त हो गया, तो फिर धर्म आगे कैसे जाएगा।
तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फैमिली ट्रेडिशन समाप्त हो जाएगा। और फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो यूज़लेस पैदा होंगे, वर्ण संकर होंगे, अवांछित संतानें पैदा हो जाएंगी जिनके अंदर कोई भी संस्कार नहीं होगा, जो कि करप्ट होंगे, लस्टी होंगे, कामी होंगे, क्रोधी होंगे। और ऐसे लोग जब आगे सरकार चलाएंगे, मंत्री बनेंगे, राजा बनेंगे, तो जो वो पॉलिसीज़ बनाएंगे, सामाजिक पॉलिसीज़, वो पॉलिसीज़ भी यूज़लेस होंगी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होगा कि लोगों का भला होगा कैसे। इसलिए वो गलत जगह पर उपचार करेंगे और वो पॉलिसी, सोशल पॉलिसीज़ सब बेकार हो जाएंगी। और इस प्रकार से इस फैमिली ट्रेडिशन को समाप्त करने वाले हम लोग नरक में जाएंगे। तो इतने सारे रीज़न अर्जुन ने बताए, उसने लॉजिकली बताया, जो उसका दिमाग कह रहा था तो दिखता तो ये है कि वो एक साधु पुरुष था। बट हर एक साधु पुरुष को भी किसी गुरु की आवश्यकता होती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप समझ लीजिए। आजकल बहुत साधु फेमस हो गए हैं संसार में, लेकिन उनके गुरु नहीं है कोई, सेल्फ स्टाइल्ड है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। तो वास्तव में एक साधु को भी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक तत्व है, गुरु एक परंपरा है, ये समझना पड़ेगा। गुरु एक व्यक्ति नहीं होता है कभी भी, इट्स अ होल सिस्टम, लाइन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन। वहाँ से हमें शक्ति प्राप्त होती है। जैसे हम कई बार बताते हैं कि इट इज़ नॉट लाइक अ पोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर के आगे बहुत सुंदर, बहुत मजबूत, बहुत बड़ा पोल लगा है, लेकिन वो पिछले पोल से कनेक्टेड नहीं है, तार टूट जाती है, तो वो पोल किसी काम का नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से अर्जुन साधु पुरुष तो था, लेकिन अर्जुन को गुरु की आवश्यकता थी। हाँ, इस कारण से उसके जो साधुवाद, जो उसके अंदर जो विचार हैं, वो सतोगुणी तो है, लेकिन वो शुद्ध सतोगुणी नहीं है। यानी कि वो तीनों मटेरियल एलिमेंट में कहीं ना कहीं, माना सतोगुण भी मटेरियल तत्व है, सतोगुण में, रजोगुण प्रकृति के 3 गुणों में से एक है। तो सतोगुणी विचार तो है, लेकिन शुद्ध सतोगुणी नहीं है, यानी कि संसार के ट्रांसीडेंटल नहीं है, किसी संसारिक विषय, संसारिक दया है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसको एक गाइड की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा साधु पुरुष बहुत जल्दी से भगवान के रास्ते पर आ जाता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी सब चीज़ों को त्यागा। उसने पहले ही कह दिया, मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, ये जीतना है तो इनको जीत जाएं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो इट शोज़ कि वो इज़ नॉट अटैच, इज़ नॉट लस्टी। हाँ, वो इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ व्यक्ति नहीं है। अब वो कहता है कि ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। बाकी आखिरी आश्चर्य की बात है क्यों, जो अर्जुन ने लॉजिक दिए कि सामने वाले को नहीं पता, इन सबको ये बात पता है, इन्होंने सबने मेरे साथ पढ़ाई करी है। हाँ, जिस गुरुकुल में मैं पढ़ा हूँ उस गुरुकुल में ये भी पढ़े हैं, और ये कुछ तो मेरे सीनियर हैं, कुछ तो बड़े लोग हैं, फिर ये सब ऐसे पाप कम करने के लिए उद्यत क्यों हैं। यहाँ पर वही विषय आ जाता है कि नॉलेज का होना, नॉलेज के रियलाइजेशन में बड़ा अंतर है। वास्तव में नॉलेज की रियलाइजेशन प्रैक्टिस से होती है। जब आदमी धर्म को प्रैक्टिस करता है तो उसके अंदर रियलाइजेशन होती है। जब ज्ञान बांटता है केवल, उससे रियलाइजेशन पैदा नहीं होती है। यस, पाप कर्म करने के लिए उद्यत हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर डिज़ायर्स होती हैं। हम सुनते हैं ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, कि जब हम किसी विषयों की, विषय मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति के सब्जेक्ट्स, आँखों के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, कानों के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। जब हम इन विषयों के बारे में चिंतन करते हैं तो ये विषय हमारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं और हमें उन विषयों से, उन सब्जेक्ट मैटर से अटैचमेंट हो जाती है। और अटैचमेंट होते होते हमारे अंदर फिर क्रोध भी पैदा होता है, जो वो अटैचमेंट डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं। और जो क्रोध पैदा हो जाता है तो हमारी स्मृति समाप्त हो जाती है, हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती है। और जब हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती है तो हमारा पतन हो जाता है। इसीलिए हम जघन्य पाप करने के लिए उद्यत। इसलिए आजकल के समाज में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, जैसा हम अक्सर बोलते हैं, वो आर सो कॉल्ड इंटेलिजेंट क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको बता रहा था एक व्यक्ति के बारे में जो बहुत ज्ञान दे रहा था, मैं वैदिक के बारे में, और थोड़ी देर में सिगरेट पी रहा था। तो वैदिक काल में क्या चाय पी जाती थी? थोड़ी देर में उसने बोला अब पत्नी को चाय पिलाओ, चाय पी लोगे, चाय पियोगे आप लोग? बड़े घंटे से उसने हमें शर्मनाक साबित कर दिया उसने कि आप लोग काहे के वैदिक हो। ऐसे ऐसे ज्ञान उसने बताया हमको, लेकिन वो सिगरेट पी रहा था, वो खुद चाय पी रहा था। हमारे डॉक्टर साहब खुद ही शराब और सिगरेट में फंसे हुए हैं, वैसे वो डॉक्टर साहब हैं। क्यों? क्योंकि
उनकी बुद्धि जो है, उनकी स्मृति नष्ट हो चुकी है। सारा ज्ञान होने के बावजूद उनकी जो बुद्धि है वो काम है, विवेक बुद्धि काम नहीं कर रही, केवल मैकेनिकल ज्ञान हो गया है उनको। उसका कारण क्या है? हमारी जो अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं जो लस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या है? कितने आश्चर्य की बात अर्जुन कह रहा है कि हम सब तो जानते हैं ये बात, मैंने कौन सी नई बात बता दी, लेकिन फिर भी ये जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हैं, ये युद्ध के लिए उतारू हैं। हम जानते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। पांडव ने क्या मांगा वास्तव में? शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, छोटी छोटी जगह के टुकड़े को भी, के डिमांड को भी ठुकरा दिया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें सताया गया। क्यों? आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा इनको? वास्तव में युद्ध के बाद हम जानते हैं उन्हें मिला क्या कौरवों को। हाँ, इससे अच्छा तो अगर कुछ समझौता हो जाता तो वो भी राज्य चलाते, ये भी राज्य चलाते। लेकिन ये जो आदमी की ग्रीड है कि मेरे को ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। कोई अच्छा कपड़ा आया, कोई अच्छी चीज़ लाया तो आदमी बताना नहीं चाहता, ये भी खरीद के ले आएगा वहाँ से। हाँ, फिर इसके पास भी हो जाएगा, फिर मेरे पास स्पेशल कैसे रहेगा। कोई भी अच्छी चीज़ को आदमी चाहता नहीं किसी और को मिले। ये बेसिकली नेचर ही ऐसा है, ईर्ष्यालु, कंपेरेटिव, हमेशा कंपैरिजन्स करना। तो ये कितने आश्चर्य की बात है। हम सब जानते हैं फिर भी हम ऐसा जीवन जीते, लेकिन हमें वास्तव में उससे मिलता क्या है? ये हमारे युद्ध के बाद की, अभी तो युद्ध हमने शुरू ही किया है, पहला अध्याय, लेकिन हम जानते हैं कि आखिरी अध्याय के बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या है। अर्जुन इसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर पा रहा है। वो कह रहा है हम सब जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं एकदम से। कितने आश्चर्य की बात। दुखी है बेसिकली अर्जुन। हाउ सरप्राइजिंग। उसी तरह से हाउ सरप्राइजिंग इट इज़ कि आफ्टर गेटिंग सो मच एजुकेटेड, इतना एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी हम सब लोग आज की डेट में अलग अलग पाप करने के लिए उतारू हैं। चाहे वो शराब है, चाहे वो मांस है, चाहे वो गलत प्रकार के शारीरिक संबंध हैं, सब कुछ जानते हुए भी। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि बहुत ही संकट का विषय है। उसके कारण बहुत सारे हैं जो कि पूरी गीता में हम समझेंगे, लेकिन बेसिक बात समझने की ये है कि हम सब लोग सब कुछ जानते हुए भी ये पाप करने के लिए उद्यत हैं। राज्य भोगने की, राज्य सुख भोगने की जो इच्छा है, इससे प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। और वास्तव में हम सभी संबंधी ही हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम भी सर्व योनिषु कौन्तेय, सभी योनियों में बीज देने वाला पिता मैं हूँ। इस प्रकार से हम सब लोग भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, जो भी कह लीजिए, हम रिलेटिव हैं। हमारे पिता एक ही हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ लाल हैं, अलग अलग हमारा रंग है, किसी की आंखें छोटी हैं, किसी के सर पे पगड़ी है, लेकिन हम एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। मुझे चाहिए हिंदुस्तान, मुझे चाहिए खालिस्तान, मुझे चाहिए पाकिस्तान, मुझे चाहिए ये। तो क्या है? राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने। हम भूल गए हैं कि हम वास्तव में मैं वांछो जीवलोके जीवभूता सनातन, कि अब हम उसी परमपिता के अंश हैं। और वो परमपिता बड़े प्रसन्न होते हैं यदि हम शांति से रहते हैं और एक साथ उस पिता परमपिता की पूजा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। ये भूल कर हम एक दूसरे को मारना चाहते। क्यों? राज्य सुख भोगने के लिए या अलग अलग सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यही मुख्य कारण है कलयुग में हमारे पतन का, कि हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हो गई हैं। हाँ, और वो दिल मांगे मोर। हाँ, बट किसी और को नहीं मिलना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो देयर। हाँ, मुझे जो मिले वो किसी और को ना मिले, और मुझे मिलता ही जाए। तो ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है, ये क्या करती है? हाँ, ये अल्टीमेटली ध्यायते विषयान पुंसा, अल्टीमेटली ये काम में कन्वर्ट होती है, काम क्रोध में कन्वर्ट होता है, क्रोध से हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक बुद्धि चली जाती है और हमारा पतन हो जाता है। यही अर्जुन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने हैरानी की बात है कि इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करने जा रहे हैं। अर्जुन की प्रिडिक्शन एकदम सटीक थी कि वाकई में गलत होने जा रहा है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि वो ये कह रहे थे कि जब गलत हो रहे को जा रहा है तो मैं गलत क्यों करूं। हाँ, क्यों? क्योंकि गलत होने से रोकना भी हमारा धर्म है। अर्जुन ने इसको लड़के किया, हमें इसको प्रचार करके करना है। जितना हम प्रचार करेंगे उतना गलत होने से रोक पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।